भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। 1999-90 के दौर में जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने दस्तक दी, एक देश के वतन परस्त, एक देश के सैनिक की भांति अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार करने वाले स्वर्गीय पंडित टीकालाल जी टिपलू, जो कि एक जानी मानी हस्ती थे, उन्होंने डटकर पाकिस्तानी आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और देश दुश्मन ताकतों से डटकर मुकाबला किया, उनसे लोहा लिया। दुर्भाग्यवश आज ही के दिन 13 सितंबर सन 1999 को उनकी हत्या कर दी गई। उन पर कातिलाना हमला हुआ श्रीनगर में, जिसमें वो मातृभूमि पर कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। स्वर्गीय टीकालाल जी टिपलू एक सैनिक थे, एक वीर योद्धा थे, एक जांबाज वीर सैनिक थे, जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत माता की सेवा की और हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा। वो एक समाज सेवक थे, स्वयं सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी इस मातृभूमि के लिए लगाई और हमेशा तिरंगा झंडा कश्मीर के अंदर बुलंद किया। आज वो भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारी यादों में जिंदा रहेंगे और शान से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करें। यही हम सबका आज उनके इस बलिदान दिवस पर यह संकल्प है और उन्हें श्रद्धांजलि है, नमन है। 1999 में कश्मीर में ये जो आज का दिन है, आज के दिन हमारे जो वहाँ एक वरिष्ठ कम्युनिटी के एक नेता और भारतीय जनता पार्टी के वो उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट थे। साथ में कश्मीर में जो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती थी, उसमें एक बड़ा कद था टीकालाल जी टिपलू का। तो वो अपने जीवन काल में राष्ट्रीय भक्ति जो है ना कश्मीर में, उसको उजागर करके रखा था उसने। जब आतंकवाद शुरू हो गया तो उनका मेन टारगेट ही वही थे, जो भारतीयता को कश्मीर में जिंदा रखे हुए हैं, उनको वो टारगेट बना रहे थे। तो चूंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, इसलिए उन्होंने टीकालाल जी टिपलू को इसी दिन यानी 13 सितंबर 1999, जबकि वो कोर्ट निकल रहे थे, ही वॉज एन एडवोकेट, वो कोर्ट निकल रहे थे एज यूजुअल, तो उन्होंने जो आतंकवादी थे उस मोहल्ले में जाकर के, इस गली में जाकर के उसको पॉइंट ब्लैंक पर फायर किया और पूरा ब्रस्ट उस पर खाली कर दिया और एक मैसेज दे दिया है कि जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है कश्मीर में, उसको यहाँ पनपने नहीं देगा। यानी उन्होंने बिगुल बजाया। जब टीकालाल जी टिपलू की हत्या हुई, उन्होंने एक किस्म का बिगुल बजा दिया कि अब यहाँ पर कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतें नहीं रह सकती है। परिणाम स्वरूप उसके बाद तुरंत बाद नीलकंठ गुंजू, फिर प्रेमनाथ जी भट्ट जो अनंतनाग पुलवामा पूरी वैली की एक आइकन बने हुए थे, उनकी हत्या की। वो भी राष्ट्रभक्ति का एक प्रमुख उदाहरण थे वहाँ। इसलिए उन्होंने मेन टारगेट इन्हीं को किया और जो वो उस दिन उन्होंने दर्शाया कि यहाँ राष्ट्रीयता और हिंदू समाज, माइनॉरिटी और खासकर जो हम नून नेशनलिस्ट थे, तो इसलिए नेशनलिस्ट को टारगेट करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया और टीकालाल जी टिपलू को शहीद किया। अब हर वर्ष तब से सारा समाज इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा समाज पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ है, देश में तो है ही, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हर जगह, लेकिन जम्मू में चूँकि बेस कैंप है तो यहाँ प्रखर रूप से इस दिन को सारा समाज उन जख्मों को ताज़ा रखे हुए हैं जो हमें 1999 में दिए हुए थे। उन जख्मों को हम बिल्कुल हरा भरा रखें, क्योंकि हमारे सारे एजेंडा अधूरे हैं। अब 32 साल हो गए, 32 साल में फिर भी अब अभी सड़क पर ही है, हमारी कोई कश्मीर वापसी नहीं हुई।
आप देखते हैं टारगेट किलिंग्स अभी भी चल रही है उधर। जो उस वक्त उन्होंने जो लगा था वाल पर लिखा हुआ, वो अभी भी ऐसा ही चल रहा है। इसलिए हर साल हर वर्ष सारा समाज, और खाली कश्मीरी पंडित समाज नहीं, बिल्कुल राष्ट्रभक्त समाज और विशेषकर आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको मनाती है। और आज हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो सह प्रभारी है आशीष सूद जी, वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो यही उन शहीदों को ये दिन समर्पित है। उसी सिलसिले में हम यार ये बदकिस्मती की वजह से आज 34वां साल है, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे जब 1988 से स्टार्ट हुआ था, तो आज के ही दिन से ही हमारे माननीय, जिसमें टिकलाल टिपलू भी आते हैं, जिसमें और भी बहुत जो लोग हैं, लसा कौल है या प्रेमनाथ भट्ट साहब है। तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था। जो हमारे बड़े अच्छे लोग थे जो समाज में काम करते, उनको पहले टारगेट बना दिया गया। तो होते जब 90 आया है 1990, तो उसके बाद तो जो हमारा वास वहाँ से मतलब मेजर वहाँ से निकाल दिए गए हैं। रातों रात जलसे जुलूसे और नारेबाजी जो हुई है, तो ये हम हर साल ये मनाते हैं इस वक्त, ताकि हम ये कहते कि कहीं गवर्नमेंट सो गई है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों का शायद ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, जो उस वक्त वहाँ पर था, उस वक्त भी वो सोई थे। जिस तरह जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सोई थी, दिल्ली की गवर्नमेंट सोई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी। तो यही वो दिन है आज, जिस दिन हमारा ये वहाँ से असली जो है, जो मारदार जो स्टार्ट हुई कश्मीरी पंडितों की, ये वही दिन है। नहीं, बदलाव कुछ नहीं है। ये कहते हैं बदलाव कुछ नहीं है। खासकर हमारी कम्युनिटी की जो हम जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान पहुंचा, जिसको त्रासदी पहुंची है, उस कम्युनिटी को आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे जिसने राज किया या जो कर रही है, आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ना कोई सामने है कोई प्लेटफार्म, ना कोई विजन है सामने। कि जब हम निकले वहाँ 90, हम 3 महीनों के लिए निकले थे। वो 3 महीने 33 सालों में बदल गए हैं। इसमें 2 जनरेशन खत्म हो गई है। हम किसको बोले? हमारे साथ क्या हुआ? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई है। इसीलिए हम आते हैं और उन दिनों को मनाते हैं, और उन जो लोग जिन्होंने शहादत दी है उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं।